कहानी का पहला भाग सुनाने जा रहा हूं। तो आइए इस भाग को शुरू करते हैं। इस कहानी के आखिर में आप सभी के लिए एक टास्क है, तो कहानी को पूरा जरूर सुने। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लेकर आया हूँ हॉरर पोस्टकार्ड यूट्यूब चैनल से एक बहुत ही शानदार सा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहानियां बनती है किस्सों से, और हमारे जिंदगी में घटी कोई भी अनचाही घटना किस्सों को जन्म देती है। हम सभी किस्से कहानियों की दुनिया से घिरे हुए हैं, लेकिन कुछ किस्से हमारी जिंदगी के साथ कुछ इस तरह से जुड़ जाते हैं कि हम चाहकर भी उनसे पीछा छुड़ा नहीं पाते। आज की कहानियां कुछ ऐसे ही डरावनी किस्सों के बारे में है, तो तैयार हो जाइए, अपने हेडफोन लगाकर और आंखें बंद कर कहानियों का आनंद लीजिए। आइए शुरू करें आज की डरावनी कहानियां। बारिश का मौसम था। बावजूद इसके आसपास इतनी ज्यादा ठंड थी कि घर से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। आज सुबह से आसमान बादलों से घिरा हुआ था। हल्की तेज हवाएं चल रही थी, जैसे तेज तूफान आने वाला हो। लेकिन सुबह से अब तक बारिश की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी थी। बस बीच बीच में कुछ गरज सुनाई देती और फिर से आसमान शांत हो जाता। शाम के 5 बज रहे थे, पर फिर भी लग रहा था जैसे अंधेरा होने वाला हो। सब तरफ एक धुंधली ढलती रोशनी थी। बस महेश काका अकेले ही अपने कमरे में बैठे खिड़की से बाहर के काले नीले आसमान को एकटक देख रहे थे। हाथ में एक किताब थी, लेकिन पढ़ने का शायद मन नहीं था। तभी आसमान तेज आवाज के साथ गरज उठा। हवाएं बहने लगी और उसी के साथ साथ बारिश की कुछ बूंदें खिड़की से अंदर आते हुए उनके चेहरे पर आ गिरी। बारिश की बूंदें चेहरे पर पड़ते ही महेश काका जल्दी से उठकर खिड़की बंद करने चले गए। एक बार फिर से एक तेज बिजली कड़कने के साथ पूरा आसमान सफेद रोशनी से भर गया। तेज ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजरा और उन्होंने खिड़की झट से बंद कर ली। महेश काका के घर पर काम करने वाली बाई थोड़ी देर पहले ही अपना सारा काम निपटाकर रात का खाना बनाकर घर चली गई थी। अब वो फिर कल सुबह आएगी। इतने बड़े 2 मंजिला मकान में महेश काका अकेले ही रहा करते थे। कई सालों तक उन्होंने एक सरकारी विभाग में नौकरी की और उम्र होते ही रिटायर हो गए। इसके अलावा उनके पास काफी जमीन जायदाद भी थी। पत्नी शीला की कुछ साल पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और तब से वो अकेले ही जिंदगी गुजार रहे थे। एक बेटा है, लेकिन वो भी दूसरे देश में नौकरी करता है। बेटे के साथ कभी कभार फोन पर बात होती है, लेकिन अब इस बातचीत से महेश काका का दिल बहलता नहीं। कुछ दोस्त थे, लेकिन मिलने की किसी को भी फुर्सत नहीं है। जीवन किसी मशीन की तरह हो गया है। दूसरे मंजिल की खिड़कियां बंद करके नीचे आते ही अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। महेश काका थोड़ा आश्चर्य से उस दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा खोलते ही उनके दोस्त नरेश और गगन दोनों छाता झटक कर उसे फिर से समेटते हुए दरवाजे से घर के अंदर घुस गए। गगन काका भी एक बैंक में नौकरी करने के बाद अब रिटायर हो चुके थे। उनका भी एक बेटा था जो दूसरे शहर में किसी नामी IT कंपनी में काम करता था। गगन काका घर में घुसकर छाता समेटकर एक बड़ा सा पैकेट महेश काका के हाथ में देते हुए बोले, इसमें भगवती प्रसाद की दुकान के गरम तेल में तले हुए पकोड़े हैं। बस थोड़ा मुरमुरा और कच्ची मिर्च लेकर आओ, फिर आराम से बैठकर मजे से खाएंगे। कुछ ही देर में महेश काका अंदर चले गए और एक बड़े बर्तन में मुरमुरे और कच्ची मिर्च लेकर वापस आ गए। साथ में एक बड़ा चाय का थर्मस और 3 कप भी ले आए। महेश काका को हमेशा से चाय पीने की आदत थी और इसलिए काम वाली लड़की रोज 5-6 कप चाय बनाकर थर्मस में रखकर चली जाती थी। बादल गरजते ही घर की बिजली चली गई, इसलिए एक बड़ी मोमबत्ती जलाकर मोमबत्ती और खाने की चीजें 3 पैर वाली मेज पर एक अखबार पर रखकर महेश काका 3 कुर्सियों में से एक खाली कुर्सी पर बैठ गए। बाकी 2 कुर्सियों पर पहले से ही गगन और नरेश बैठे थे। पैर पर पैर रखकर आराम से बैठते हुए गगन काका ने कहा, नरेश का आज एक काम था, लेकिन बरसात के कारण काम रद्द हो गया, इसलिए सोचा कि आज मौसम अच्छा है, अड्डा जमेगा तो मजा आ जाएगा, और फिर इसलिए उसे यहां लेकर आ गया। महेश काका की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ नरेश काका बोले, आशा करता हूं हमारे ऐसे अचानक आने से तुमको बुरा नहीं लगा होगा। एक मुट्ठी मुरमुरा मुंह में डालते हुए महेश काका ने कहा, हाँ बुरा तो लगा, लेकिन इस बात का कि इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आई। इतने पास रहते हुए भी कभी मिलना जुलना नहीं हो पाता। लेकिन विजय बाबू कहाँ है? 5 साल पहले तक ये सभी दोस्त
हर शनिवार और रविवार की शाम को इसी घर में अड्डा जमाते थे और तब महेश काका की पत्नी घंटे घंटे में आकर उन्हें चाय दे जाती थी। अड्डे में भाग लेने वाले चौथे व्यक्ति यानी विजय बाबू एक लेखक थे। वहीं से दूर एक किराए के मकान में रहा करते थे, लेकिन उनके रहने का वैसे कोई ठिकाना नहीं था। वो कभी यहां तो कभी वहां होते थे, पर वो हमेशा हंसमुख और बातूनी थे। बस एक बात थी कि उन्होंने अब तक शादी नहीं की थी। विजय बाबू मतलब कहानियों का एक भंडार थे। विजय बाबू की याद आते ही महेश काका थोड़े उदास हो गए। तब नरेश काका ने एक पकोड़ा अपने मुंह में डालते हुए महेश काका की ओर देखकर कहा, चलो आज को एक भूत की कहानी सुना दो। ऐसी बारिश में, मोमबत्ती की रोशनी में और मुरमुरे और तेल के पकोड़े के साथ भूत की कहानी अच्छी जमेगी। उनकी बात सुनकर महेश काका हल्का सा मुस्कुराए, फिर कच्ची मिर्च का एक छोटा सा कौर लेकर बोले, आज सुबह से ही बहुत पुरानी पुरानी बातें याद आ रही थी। आसमान भी सुबह से बादलों से घिरा हुआ है, तो ऐसे में भूत की बात याद ना आती तो क्या होता। ठीक है, आज तुम्हें मैं अपने साथ घटी एक घटना बताता हूं। इसी के साथ महेश काका ने थोड़ा मुरमुरा उठाया और फिर वो आगे बताने लगे। तब मेरी उम्र 10 या 11 साल रही होगी। वही पढ़ाई की उम्र थी। उस वक्त मैं अपने घर में सबसे ज्यादा डांट खाने वाला लड़का था। मतलब तब मैं बहुत शरारती था। उस वक्त मैं काफी सालों बाद गर्मियों की छुट्टियों में माँ के साथ अपने मामा के घर गया हुआ था। अब मामा का घर किसी शहर में नहीं बल्कि एक छोटे से गांव में था। एक रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर दूर एक गांव था। दादा दादी तब तक मर चुके थे और मामा की भी शादी नहीं हुई थी। इसलिए घर में मेरी उम्र का कोई न होने के कारण मेरा मन 2 ही दिन में एकदम से ऊब गया था। अब उन दिनों मेरे सिर पर क्रिकेट का भूत सवार था। मतलब मैं अपने यहाँ की कुछ छोटी छोटी टीमों के साथ खेला करता था। इसलिए मैं बार बार माँ से घर लौटने के लिए कहने लगा। लेकिन उस वक्त मैं बहुत दिन बाद मामा के घर आया था। जल्दी लौटने का कोई प्लान नहीं था। फिर एक तरह से मजबूर होकर मैंने वहां के कुछ लड़कों के साथ दोस्ती कर ली। ऐसे ही एक दोपहर अचानक बहुत जोर का तूफान उठा और तूफान के बाद मैं माँ और मामा की नजर से छुपकर अपने उन दोस्तों के साथ झोली लेकर आम बीनने निकल पड़ा। अब उस गांव के आखिरी छोर में एक बड़ा लेकिन टूटा फूटा जमींदार का मकान था। इधर उधर आम बीनते बीनते हम एक वक्त उस जमींदार के मकान के सामने आ पहुंचे। जमींदार के मकान के बगीचे में काफी बड़े बड़े आम के पेड़ थे और तब मुझे पता चला कि उस घर में कोई रहता नहीं है और उस पर घर की दीवारें टूटी फूटी, मतलब सब कुछ टूटा फूटा था। इसलिए मुझे इतना तो यकीन हो गया कि यहाँ आसपास हमें टोकने वाला कोई नहीं होगा। फिर जब मैं जमींदार के मकान के पास पहुंचा तब बड़ी खुशी से उस घर के बगीचे की ओर कदम बढ़ाया। पर जैसे ही मैं बगीचे के अंदर घुसने जा रहा था तभी मामा के घर के सामने रहने वाले एक लड़के ने मुझे रोक कर बोला, अरे 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 क्या कर रहा है? तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? वो घर अच्छा नहीं है। गांव का कोई भी वहां नहीं जाता और तू इस शाम के वक्त वहां जा रहा है। अब उसकी बात सुनकर पहले तो मैं जोर से हंस पड़ा। फिर गांव के लोगों की ऐसी अंधविश्वास भरी बातों को लेकर मैंने उसका खूब मजाक उड़ाया, उसे अनपढ़ कहकर भी चढ़ाया। अब उस लड़के को थोड़ा बुरा महसूस जरूर हुआ, लेकिन उसने मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे और तरह तरह की कहानियां सुनाकर समझाने की कोशिश कर रहा था। तब उसने मुझे बताया। सो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह का वीडियो मैं आपको इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको